अभिभावक बंधुओं, सादर नमस्कार। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आपके साथ में उपस्थित हुआ हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत लंबा कालखंड विद्यार्थियों के साथ में सीधे संपर्क करके उनकी सोच को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उनके व्यक्तित्व में विकास कैसे किया जाए, पढ़ने के लिए उनको स्व की प्रेरणा से कैसे तैयार किया जाए, उनकी भावनाओं को समझने के लिए हम किन किन तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने घर के वातावरण को शानदार बनाने में कैसे भूमिका निभा सकता है। एक विद्यार्थी को उसके बाल्य जीवन में, उसके छोटेपन में वो कैसे उसको हैंडल किया जाना चाहिए, उसकी सोच और विचारधाराओं को पंख लगें उन्नति के, प्रगति के, और जीवन में निरंतर वो आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, स्व की प्रेरणा से कैसे होगा, इस पर लंबा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज उस अभियान की चर्चा कर रहा हूं आपसे, जिसको हमने नाम दिया है व्यक्तित्व निर्माण। व्यक्तित्व निर्माण को हमने अपनी संस्थाओं के साथ जोड़ा, जिसको हमने दिया नाम व्यक्तित्व निर्माण की संस्कारशाला। अपने संस्थाओं की पंचलाइन जो आदर्श वाक्य है वो हमने व्यक्तित्व निर्माण को माना। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ में जिस तरह से बताया गया कि खेलकूद बहुत जरूरी है, मानसिक डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, उसी में चहुमुखी प्रतिभा को डेवलप करने के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए विद्यार्थियों के लिए हम किस प्रकार के यत्न प्रयत्न कर सकते हैं, उस पर हम लोगों का काम है। हम लोग निरंतर काम करते हैं। अभी एक अनूठा उदाहरण मेरे सामने आया जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों तक शेयर करूं। ये मेरी बात एक सामान्य व्यक्ति से लेकर अभिभावक जिनके अपने बच्चे हैं, छोटे या बड़े, अभिभावक के रूप में अगर आप हैं तो आपके लिए है। शिक्षण संस्थाओं को चलाने वाले वो लोग जिनके हाथों में बच्चों का भविष्य है और आने वाले भारत का भविष्य है, ऐसे लोगों के लिए है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो समाज की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अच्छे भारत का, अच्छे राष्ट्र का, आने वाले भारत का स्वर्णिम युग लिखने का संकल्प लिया है। ये वीडियो आज का मेरा उन लोगों के लिए है जो जुडिशरी में हैं, न्याय प्रक्रिया में हैं, जो प्रशासन में हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की निरंतर दुहाई देकर अपने आप को पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं। ये वीडियो एक कॉमन मैन के लिए है, ये एक सैनिक के लिए है जिसका बच्चा वो बॉर्डर्स पे तैनात है, उसका बच्चा किसी शहर में रहकर उसकी पत्नी की देखरेख में पढ़ाई कर रहा है और बहुत कम समय उसको मिल पाता है अपने बच्चे की देखरेख करने के लिए। ये वीडियो उसके लिए है, मजदूर के लिए, जो मजदूरी करके लाता है, उसे ये ध्यान नहीं रहता कि मेरे बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, और सिर्फ उसके शुल्क को जमा करने की उसको मात्र चिंता रहती है। सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उसका बच्चा भी स्कूल जाना चाहिए, ऐसी एक तमन्ना उसके पास में रहती है। मेरा आज का वीडियो किसानों के लिए है जो खेती किसानी करके और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी देश की जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। साथियों, हमारे संस्थान में 2026 का बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाया गया। सरकार ये तय करती है कि किस जगह पर बोर्ड परीक्षा के लिए उचित साधन संसाधन अवेलेबल हैं, व्यवस्थाएं हैं, और ये उन्हीं के स्तर पर चीजें तय होती हैं कि कहां पर बोर्ड परीक्षा केंद्र बनेगा। हमारे यहां पर लगभग 14 से 15 विद्यालयों का, समीपस्थ विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाया गया। विद्यालय संचालन का जो अनुभव है, उस अनुभव को मैंने इस पूरे वर्किंग के साथ जोड़ा
तो एक निष्कर्ष निकला जो आपको बताना चाहता हूं। 14 विद्यालयों के विद्यार्थी जब एक समय पर एक जगह पर उपस्थित हों, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, सेंसिटिव इशू है, बोर्ड की परीक्षा, जहां पर बहुत ही एक संवेदनशील व्यवस्था है, जहां पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक कक्ष निरीक्षक पहुंचते हैं अलग अलग विद्यालयों के, जिसमें सरकारी शिक्षक होते हैं, सरकारी विद्यालयों के, एडेड स्कूल्स के होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के होते हैं, वो कक्ष निरीक्षक के रूप में उपस्थित रहते हैं। और उन सभी विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं जिनका वहां परीक्षा केंद्र होता है। चूंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के विद्यार्थियों को परीक्षा देनी थी, तो हमने ये देखा कि विद्यालय संस्कारों की संस्कारशाला होती है। पठन पाठन के ज्ञान के साथ में हम लोग विद्यार्थियों को सामाजिक, नैतिक और व्यवहारिक गुणों को देने का काम भी करते हैं। ये इसमें हमारे यहां पर जो विद्यालय आए, ये बड़े पुराने पुराने और बहुत ही, मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना समर्पित योगदान देने वाली शिक्षण संस्थाएं हैं। इसमें बहुत पुरानी शिक्षण संस्थाओं में से एक अर्जुनगंज विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, ब्राइट स्टार कॉन्वेंट स्कूल, लखनऊ मॉडल कॉलेज, एस पब्लिक इंटर कॉलेज और मां श्री विंध्यवासिनी इंटर कॉलेज, आरपी जीवनलाल इंटर कॉलेज, एनकेएम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, आइडियल एलिमेंट्री इंटर कॉलेज, न्यू स्टैंडर्ड चिल्ड्रंस एकेडमी, विद्या पब्लिक स्कूल, कृषक शिक्षा निकेतन स्कूल और शिशु मंदिर इंटर कॉलेज और साई पब्लिक इंटर कॉलेज के साथ साथ में हमारा जो अपना कॉलेज है, उस कॉलेज में मां श्री महाकाली विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। ये कुल मिला के 14 से 15 विद्यालय। हमने देखा कि जब इनकी विद्यार्थियों की एंट्री जब होती रही है परीक्षाओं के दौरान, विद्यार्थियों का आना, एंट्री लेना, टीचर्स के साथ में उनकी व्यवहारिकता और कक्ष में प्रवेश करने का तरीका, कक्षा में बैठकर पेपर देना और पेपर देने के बाद में वापस जाना, इसको हमने व्यक्तित्व निर्माण के उस मिशन के अंतर्गत मॉनिटर किया। मॉनिटर करने के बाद हमने देखे एक हम चमत्कारी और एक आश्चर्यजनक स्थिति पर जो पहुंचे हैं, वो ये कि जिस विद्यालय में जैसा सदाचार, व्यवहार, वातावरण उनको मिल रहा था, जिस विद्यालय में उनको जिस तरह की व्यवहारिकता, जिस तरह की गंभीरता, जिस तरह के नैतिक मूल्य, जिस तरह का एटमॉस्फेयर, जिस तरह का एक सामान्य जो कल्चर है उनको मिल रहा था, वैसा उनका व्यवहार यहां दिखाई पड़ा। ये एनालिसिस या ये मूल्यांकन हम सिंगल विद्यार्थियों को, विद्यालय के विद्यार्थियों को देखकर नहीं दे सकते थे, क्योंकि हम लोग व्यक्तित्व निर्माण के एक बड़े मिशन को चला रहे हैं और उस मिशन को चलाने में प्राप्त अनुभव को आपसे शेयर कर रहे हैं कि इतने सारे स्कूल्स के विद्यार्थियों को जब हमने देखा तो उसमें 2 विद्यालय मुझे ऐसे मिले जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों के अंदर एक आइडियल विद्यार्थी की क्वालिटी, हर एक स्टूडेंट के अंदर में एक जबरदस्त उसका ऑरा और उसका जो सदाचार है, उसके जो मैनर्स हैं, वो उसके व्यक्तित्व से और उसके कृतित्व से झलकते से प्रतीत हुए, जिसमें से
एक विद्यालय आइडियल एलिमेंट्री कॉलेज, हमारे लिए देखिए सब इंस्टीट्यूट्स बराबर हैं, सबका मान सम्मान गरिमा बिल्कुल बराबर है। अपने अपने तरीके से इंस्टीट्यूट्स विद्यार्थियों को सर्व कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा आइडियल एलिमेंट्री कॉलेज जो कि अर्जुनगंज में है, वहां के टीचर्स का जो व्यवहारिकता है, वहां के टीचर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके वर्किंग स्टाइल है, जो उनकी कोऑर्डिनेशन का जो तरीका है, वहां के बच्चों का जो पर्सनल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से जो उनकी पर्सनैलिटीज हैं बच्चों की, वो वास्तव में बहुत शानदार दिखी। दूसरा कॉलेज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारा अपना मां श्री महाकाली विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जहां के बच्चों में वो मैनर्स, वो गुण, वो सोच, वो विचार बाल्यकाल से ही भरने का हम काम करते हैं। पठन पाठन के साथ में उसके व्यक्तित्व को इतना शानदार बनाने का काम करते हैं, जो ऐसे संस्कारों का बीजारोपण उस विद्यार्थी के मस्तिष्क में, उसके हृदय में करने का काम करते हैं, जो जीवन भर हटने वाले नहीं हैं, उसके साथ चलने वाले हैं। अपने इस व्यक्तित्व विकास के विद्यार्थियों की तरह मुझे सिर्फ एकमात्र विद्यालय दिखाई पड़ा, वो आइडियल एलिमेंट्री इंटर कॉलेज अर्जुनगंज। मैं बधाई देता हूं उनके प्रबंधक जी को, वहां की प्राचार्य मैम को, कि आप लोगों ने एक सख्त प्रशासन, सख्त अनुशासन में बच्चों को पढ़ाने का काम जो किया है, जो उनके अंदर ये संस्कारों को भी डालने का काम किया। 1 से 2 विद्यालय मात्र ऐसे रहे जो स्कूल की यूनिफॉर्म में पेपर देने आते थे। बाकी तमाम स्कूल्स में मैंने देखा प्राइवेट यूनिफॉर्म में आना, अल्हड़पने में आना, महत्वपूर्ण पेपरों पर भी प्रश्न पत्र शुरू होने से पहले एक हुड़दंग की, एक अजीब सा वातावरण क्रिएट करना। लेकिन वो उन बच्चों में मुझे नहीं दिखाई पड़ा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब इसके पीछे मेरे को बताने का मकसद यह है कि जब कभी भी अपने बच्चों का प्रवेश कराने जाएं, एडमिशन कराएं, ये बाल्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, और इसी में आपके बच्चे के आने वाले भविष्य की नींव रखी जाने वाली है। ये नींव इतनी मजबूत बनने वाली है जिस पर उसके जीवन की एक विशाल इमारत खड़ी होने वाली है। अगर बाल्यकाल में उसे अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, उसे अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे, सेक्रीफाइस करने वाले टीम लीडर्स नहीं मिलेंगे, ऐसे टीचर्स, ऐसे व्यवस्था करने वाले लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने, जो पागलपन की हद तक विद्यार्थियों के लिए समर्पित रहते हों, तो आपके बच्चे के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा, न्याय नहीं हो पाएगा। ये आपको बताना चाहते हैं। तो मैं अभिभावक होने के रूप में, अभिभावक के रूप में जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में आप बच्चे का 1 से लेकर प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी से लेकर 12 तक अपने बच्चे के लिए ऐसा इंस्टीट्यूट खोजिए जहां पठन पाठन के साथ साथ में नैतिक मूल्यों का बीजारोपण विद्यार्थी के मस्तिष्क में, उसके हृदय में होने का काम, उसको बनाने का काम, उसको तराशने का काम भी किया जाता हो। ये देश परंपराओं का देश है। हमारा समाज आपसी सामंजस्य, वैचारिकता और भाईचारे की एक अनूठी मिसाल कायम करने वाला समाज है। और आने वाला समाज, आने वाला देश, आने वाली व्यवस्था हम कैसी होगी, ये विद्यार्थी तय करेंगे। हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं और हमारे उम्र के लोग जिस स्थिति में पहुंचे हैं, वो स्थिति बन चुकी, लेकिन आने वाली स्थिति को और सुंदर और बेहतर और शानदार बनाने के लिए जरूरत है कि बाल्य जीवन आपके बच्चों का सुंदर हो। ऐसे विद्यालय में आपके बच्चे प्रवेश करने चाहिए जहां पर पठन पाठन के साथ साथ में, मैं पुनः कहता हूं, संस्कारों के लिए काम होता हो, विचारों के लिए काम होता हो। अभी बहुत हृदय विदारक और पीड़ा की एक घटना हमारे शहर लखनऊ में घटित हुई है, और जिस व्यक्ति के साथ में घटित हुई वो हमारे बहुत पुराने मित्र थे। और आप ये देखेंगे कि
उन्होंने, जब हमने शिक्षा जगत के इस महान संकल्प को अंगीकार किया, उस व्यक्ति ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना कार्य प्रारंभ किया था। मानवेंद्र जी हमारे मित्र रहे, उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, और लखनऊ में लगभग उनकी 2 दर्जन के आसपास पैथोलॉजी हैं। एक अच्छे व्यवसायी के रूप में तमाम अन्य प्रकार के भी व्यवसाय उन्होंने अपने जीवन में किए, और एक आर्थिकी तैयार की, और जो हमारी उम्र के, हमारी पीढ़ी के लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित करने का काम उस व्यक्ति ने किया। जब वो व्यक्ति शहर में आया था, खाली हाथ आया था, और अभी 6 रोज पहले उनके बच्चे ने, अभी हाल उसने इंटरमीडिएट किया है, इंटरमीडिएट परीक्षा पास करके वो ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा है, उसने मानवेंद्र जी की हत्या कर दी, उनको मार दिया, पुत्र ने मार दिया। और ये स्तब्ध करने वाली घटना पूरे देश ने देखी, और हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को झंझोड़ कर रख दिया इस घटना ने। मानवेंद्र जी के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा, और सौभाग्य से जितने बड़े बच्चे उनके, उतने ही बड़े बच्चे मेरे भी हैं। और मानवेंद्र जी ने बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशें लगवाकर अपने बच्चे का एडमिशन लखनऊ के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में किया था, तथाकथित प्रतिष्ठित विद्यालय, लामाटीनियर नाम से विख्यात विद्यालय है। जहां जहां तक आप मेरी नाम सुन रहे हैं, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको विद्यालय दिखाई पड़ेगा, ऑनलाइन दिखाई पड़ेगा। बचपन से वहीं से उसको पढ़ाया गया, 12वीं वहीं से उस बच्चे ने करी, और ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। उस बच्चे ने पढ़ाई की, और पिता उसकी जरूरतों को पूरा करते रहे, इतनी बड़ी फीस पे करते रहे, सारी व्यवस्थाएं करते रहे, बहुत प्यार किया, स्नेह किया, दुलार किया, पिता के रूप में कोई कमी नहीं छोड़ी उस व्यक्ति ने। और जैसे ही बच्चे के शरीर में जान आई, तो उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। जब रामायण का सीरियल आता था, उस दौर की मुझे एक रामायण के एक रावण और मेघनाथ के का जो की चर्चा जब हुई, तो उसमें उस वार्ता चर्चा में युद्ध के दौरान मेघनाथ ने कहा कि पिता जिस रूप में भी है वो पिता है, और उस पिता की सेवा, उसके लिए समर्पित रहने का फर्ज है बच्चे का, और इसलिए पिता मेरे क्या कर रहे हैं ये विषय अलग है, मैं उनका पुत्र हूं, उनके आदेश का, आज्ञा का पालन करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं पिता के आदेश का पालन करते हुए रणभूमि में जा रहा हूं। और वहां मेघनाथ शहीद हो गए। मेघनाथ की उस समर्पित भावना को हमारे देश में याद किया जाता है कि पिता के लिए बलिदान होने वाला पुत्र। और मानवेंद्र जी का पुत्र, आखिर कमी कहां रह गई? न तो आर्थिक दृष्टिकोण से कोई कमी थी, और सामाजिक ताना बाना इतना बड़ा था, उसके बावजूद ये क्या हो गया? ये हुआ कि बाल्य जीवन में जो संस्कार, जो समर्पित भावना, जो माता पिता के प्रति एक आदर्श व्यक्तित्व बनने की जो सीख देने वाला जो काम था, उम्र थी, उस दौरान उसको वोट नहीं मिला। उसे पढ़ाई लिखाई तो मिली, लेकिन उसे वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए। नैतिक मूल्यों की जानकारी नहीं मिली, संस्कारों के बारे में नहीं बताया गया, भाव नहीं बताए गए, माता पिता के संघर्ष और सेक्रीफाइस की कहानी नहीं सुनाई गई, और क्वालिटी टाइम देने वालों ने भी क्वालिटी टाइम नहीं दिया। और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल और समय का उल्हाना देते हुए हम चलते रहे, और आखिरकार इतनी बड़ी घटना हो गई। मेरे दोस्तों, संस्कारशाला के माध्यम से तमाम स्कूल इस तरह के नए प्रयोगों को प्रारंभ किए हैं। मैंने 15 विद्यालयों में से 2 विद्यालय आपको बताए, जहां पर पढ़ाई के साथ साथ और कई मायनों में पढ़ाई से भी बढ़कर विद्यार्थियों के मस्तिष्क में, उसके हृदय में नैतिक मूल्यों के बीजारोपण को करने का काम हो रहा है।
हमें गर्व के साथ आपको कहते हुए आज एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम बच्चों को बाल्य जीवन से ये बता देते हैं, ये सिखा देते हैं कि माता पिता ने तुम्हारे लिए कितना संघर्ष किया है, कितना मेहनत कर रहे हैं, अपनी क्षमता से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में माता पिता को किस रूप में तुम लेकर जाओगे, किस रूप में तुम्हें माता पिता के लिए समर्पित रहना है और किस रूप में तुम्हें उनकी सेवा करनी है। इन भावनाओं को उन बच्चों में डालने का काम हम करते हैं, अपनी संस्कारशाला के माध्यम से करते हैं। हमें सरकारों से कोई अपेक्षा नहीं है, हमें किसी प्रकार की किसी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं है। हाँ, एक पागलपन है, एक जुनून है, एक पैशन है कि नन्हे नन्ही फुलवारी में उन नन्हे नन्हे पुष्प रूपी उन बच्चों के जीवन को तराश कर एक शानदार कैसे बनाएं, इस पर हम लोगों का काम है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं शिक्षण संस्थाएं चलाने वाले अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि जब तक विद्यार्थियों के में वैचारिक भाव में शुद्धता लाने के लिए कोई एजेंडे नहीं बनेंगे, काम नहीं होगा, तब तक हम एक अच्छा न तो बच्चा बना पाएंगे, न अच्छा विद्यार्थी बना पाएंगे, न किसी का अच्छा पुत्र पुत्री बना पाएंगे, न देश का अच्छा नागरिक बना पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि नैतिक विषयों के, नैतिक टॉपिक्स पर विद्यालयों में काम प्रारंभ होने चाहिए। सरकारों को चलाने वाले, व्यवस्था देखने वाले जो लोग हैं, उनको अपनी रोजी रोटी, अपनी नौकरी, अपना तामाझामा, अपने आर्थिकी व्यवस्था से इतर कोई सोच उनकी नहीं है। इस प्रकार के सैक्रिफाइस करने वाले संस्थानों को कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता। सरकार के वो अधिकारी जो पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं और शिक्षा तंत्र को देखते हैं, उनकी नजरों से भी ये चीजें, उनकी नजरों में भी इन चीजों का कोई मूल्य नहीं है। वो सिर्फ प्रोफेशनल हैं, प्रैक्टिकल हैं, नियम कायदे एक बने हुए हैं जिनको डंडे के जोर पर वो लोग चलाने का काम करते हैं। ये खाली हमारे प्रदेश में नहीं है, ये पूरे देश की व्यवस्था इसी प्रकार से है। अधिकारियों के अंदर में इस प्रकार के भावनात्मक विषयों के बारे में विचार करने के लिए कोई एक भाव उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन को सजाने संवारने के में लगे हुए हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए ये शिक्षा का कार्य बहुत पवित्रता के साथ में, बड़ी शुद्धता के साथ में और बड़े ही समर्पण के साथ में किया जाना चाहिए। अगर इसको एक उद्यम के रूप में लिया जाएगा तो निश्चित रूप में हम विद्यार्थियों के साथ में जस्टिस नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे। शिक्षालय, विद्यालय चलाने वाले लोग जब तक भावों से भरे नहीं होंगे, गुरुकुलों की कल्पना करके उसका एनालिसिस करके हम ये नहीं देखेंगे कि एक गुरु हमारे देश की संस्कृति के अनुरूप जो उदाहरण हमें मिलते हैं, एक गुरु ने एक गुरुकुल की स्थापना की जिसमें कि निस्वार्थ भाव से विद्यार्थी वहां प्रवेश करते थे और गुरुजी उन विद्यार्थियों को विद्यार्जन, ज्ञानार्जन कराने में अपना जीवन खपा देते थे और भरण पोषण के लिए भिक्षाटन का कार्य होता था। राजा का बेटा भी भिक्षाटन का कार्य करता था और अपरिहार्य परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में हम कम से कम साधनों में अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, ये संस्कार सिखाने के काम होते थे। साथियों, मेरे पिता की आमदनी कम है, मेरे घर में साधन संसाधन कम है, मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे घर का वातावरण अच्छा नहीं है, इन सब बातों से हीन भावना विद्यार्थी के अंदर आती है। मैं चाहिए, संस्थाओं को चाहिए, शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के अंदर इन सोचों को गौण कर दें। एक गरीब से गरीब परिवार का विद्यार्थी भी, बच्चा भी जब मेहनत करता है, उसके माता पिता की कनेक्टिविटी उसके साथ में है। बात सिर्फ यह है कि माता पिता, अभिभावकों का दिल का रिश्ता उस बच्चे के साथ कितना गहरा है, एक शिक्षक का रिश्ता अपने बच्चे के साथ कितना गहरा है। उस गहरे रिश्ते को बनाने के लिए बच्चा या विद्यार्थी काम नहीं करता है, शिक्षक और अभिभावक काम करते हैं। जो कि हम समझदार होते हैं, हमारे पास अनुभव होता है, बच्चे को तो जिस रास्ते पर हम ले जाएंगे वो उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। तो रास्ता कैसा हो, हमारे संस्थाओं का एटमॉस्फेयर कैसा हो,
वातावरण कैसा हो जिस वातावरण में विद्यार्थी ममत्व को सीखे, भावों को सीखे और उसके अंदर करुणा, दया, सहनशीलता, सादगी कैसे आ पाएगी, इसके लिए काम होना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से हम आप सब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि बच्चे के साथ में प्रेशर देकर, उसको जोर देकर कोई काम हम नहीं ले सकते। अगर हम प्रेशर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो हमारा बच्चा कभी भी वो उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगा जिस उपलब्धि के गुण लेकर वो धरती पर पैदा हुआ था। उसका रास्ता गलत रास्ते जगह चला गया, इसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जो छोटेपन का जीवन है, जो हमारा विद्यालयी जीवन है, उसमें हमें तय करना पड़ेगा, अभिभावकों को तय करना पड़ेगा कि शिक्षा के साथ साथ में संस्कारों वाली व्यवस्था में ही मैं अपने बच्चे का प्रवेश कराऊं। विद्यालय बहुत बड़े भवन के रूप में, नाम के रूप में, और विद्यालय की उम्र बहुत लंबी हो सकती है कि 100 साल पुराना कोई संस्थान है। कुछ धर्म विशेष के द्वारा चलाए जा रहे, एक वर्ग विशेष के द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थान हो सकते हैं जिनके बारे में यह प्रचलित हो कि वहां पढ़ाई, कॉन्वेंट एजुकेशन वहां देते हैं, इंग्लिश की पढ़ाई होती है। मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को आपके बीच में रखता हूं कि हम लोग अपनी इन संस्कार शालाओं के माध्यम से जो इंग्लिश मीडियम का हुआ है, जो कॉन्वेंट का हुआ है, उसे तोड़ने का काम करते हैं। हमारे यहां अध्ययनरत विद्यार्थी साधारण परिवार और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर परिवार, लोअर मिडिल क्लास के विद्यार्थी हमारे संस्थाओं में शिक्षा लेते हैं। कम शुल्क पर उनको पढ़ाने का काम हो रहा है। उनका आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उनका चेहरा मोहरा देखेंगे और इंग्लिश भाषा में उनकी कमांड देखेंगे, उनकी वोकैबुलरी देखेंगे, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि संस्कार शाला के माध्यम से हम लोग विद्यार्थी के ऑलराउंड डेवलपमेंट में और उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या काम कर रहे हैं और किस समर्पित भावना से कर रहे हैं। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि इन सब चीजों में न पढ़कर आप ये देखें कि पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार देने के काम कहां हो रहे हैं, विद्यार्थियों की एक एक फीलिंग को समझकर उसको तराशने का काम कहां हो रहा है। 12वीं तक अगर आपके बच्चों को ये एटमॉस्फेयर मिल गया, उसके बाद आपको आंख बंद कर लेना है, आप उसकी तरफ नहीं भी देखेंगे। 1000 बिगड़े लोगों के बीच में वो जाएगा, लेकिन उस पर एक रत्ती भर भी गंदगी नहीं लगेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। वो अपनी अच्छाई से सैकड़ों विद्यार्थियों को, सैकड़ों लोगों को सुधारने का काम करेगा और एक उदाहरण समाज में प्रस्तुत करेगा। ये आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं अभिभावक की भूमिका बताई मैंने, अब मैं बताना चाहता हूं शिक्षण संस्थाएं, ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो बीड़ा उठाती हैं कि आने वाला समाज, आने वाले राष्ट्र का एक शानदार निर्माण कैसे हो। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी इन व्यवस्थाओं में, वो चाहे शिक्षालय हो, विद्यालय हो, वहां पर इन संस्कारों को कंपलसरी करने की जरूरत है। विद्यालयों में अनुशासन की दृष्टि से ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विद्यार्थियों की हेयर कटिंग इंपॉर्टेंट होती है। सिमेट्री किससे बोलेंगे, यह समझने की जरूरत है। सिमेट्री में टीचर्स की सिमेट्री, विद्यार्थियों की सिमेट्री, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। तो हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे। हमारे शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों की भी 4 जगह प्रशंसा होगी। मैं ये जिन विद्यालयों के नाम मैंने लिए, सभी विद्यालयों से, इन सभी शिक्षण संस्थाओं से लगभग मेरे सीधे संबंध हैं। मैं ये इस प्रकार के उदाहरण प्रदेश में, देश में तमाम जगह पे होंगे। तो उन सब लोगों को मेरा एक मैसेज है और अच्छे मन से सहृदय मेरा मैसेज आप लोगों के लिए है कि पठन पाठन की व्यवस्था के साथ साथ में संस्कारों के बीजारोपण के लिए कोई योजना बने, कोई काम बने, उसकी मॉनिटरिंग संचालक व्यवस्था देखने वाले लोग स्वयं करें। हम तब विद्यार्थियों के साथ में एक अच्छी तरीके से न्याय कर पाएंगे। मैंने जो देखा, जो अनुभव किया, उसको आप लोगों के साथ में साझा किया है। मैंने आइडियल एलिमेंट्री विद्यालय का नाम लिया, वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा, और कि वहां के विद्यार्थियों की संजीदगी, डिसिप्लिन,
वहाँ के टीचर्स जो ड्यूटी करने आए उनका अनुशासन, उनकी व्यवहारिकता, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी। तो कहते हुए अच्छा लग रहा है। बाकी लोगों से मेरा कहना है, सुधार करने के लिए प्रयास आज ही से प्रारंभ करें। मेरी बात को अन्यथा न लें या किसी प्रकार से नकारात्मक न ली जाए। मैंने अपने हृदय की भावनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए और इस अनुभव को आपके साथ शेयर करने के लिए ये एक माध्यम चुना है। मैं साथियों, मैं अपने सभी शिक्षा जगत से, शिक्षा के माध्यम से सेवा करने वाले अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आपके पास भी कोई अनुभव होंगे, आपके पास भी कोई विचारकी होगी, आपके पास में भी कोई एक प्लान होगा जिसके जरिए अपने संस्था को आप डेवलप कर रहे होंगे। साथ में उस प्लान के माध्यम से और लोगों को भी जानकारी हो सकती है, तो आप लोग जरूर दें। मैं अपने संस्थान में बाहर से आए हुए समस्त जो शिक्षिका बहनें, शिक्षक बंधु आए हैं, विद्यार्थी आए हैं, उन विद्यार्थियों में को, उन शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और साथ में एक मिनी भारत दिखाई पड़ता है जब बहुत सारे जगहों के बच्चे, बहुत लोग एक जगह एकत्रित हो जाएं। उसमें हर जाति का बच्चा होगा, हर धर्म का बच्चा होगा, हर कैटेगरी का बच्चा होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से हर लेवल का बच्चा होगा और हर रंग रूप का बच्चा होगा। तो वो पूरा छोटेपन में पूरा भारत दिखाई पड़ता है। तो बहुत, और ये हम लोगों के लिए अविस्मरणीय पल होते हैं और उन पलों को हम एंजॉय करते हैं और उसी खुशी के साथ में उनके लिए काम करते हैं। और कभी कभी दिल में इच्छा होती है कि उन पलों को आप लोगों तक भी पहुंचाएं और आप लोगों से उसके जो सुझाव आए उनका पालन कर रहे हैं। और पालन करने के साथ साथ में ये जो नया चेंज लाने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है उस पर मिलजुल कर काम हो, तो दुनिया में जाने से पहले कुछ शानदार, कुछ ऐसा हो जिसके माध्यम से आने वाले समय में कुछ सुधार होगा और हम लोगों को अच्छा फील हो जाने से पहले। बस यही बात आज आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत गंभीरता से मेरी इन बातों को सुनेंगे और उस पर चिंतन मनन करेंगे। कुछ सुझाव होंगे तो सुझाव देंगे और ये क्रम हमारा निरंतर चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।